श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनीषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। हे भगवान, अवकाश को प्राप्त ज्ञान जिस तरह से आप में शोभायमान हो रहा है, हरिहर आदि नायकों में वैसा ज्ञान नहीं होता। तेजस्फुरन्मनीषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। जैसा तेज बहुमूल्य मणियों में महत्व को प्राप्त होता है, वैसा तेज सूर्य किरणों से चमकने वाले कांच के टुकड़ों में नहीं होता। O Lord, the complete knowledge has manifested in you. The knowledge which is there in Vishnu, Shiva and other devas is not the same as your knowledge. The brilliance of priceless gems obtains importance. The glass pieces which shine under the sun rays do not obtain importance. Context of the श्लोक। अब तक आचार्य मानतुंग भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे थे। वो भक्ति में लीन हो चुके हैं। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग एक दार्शनिक चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। वो कहते हैं, प्रभो, आप में जो ज्ञान का प्रकाश दिख रहा है, वह ज्ञान मुझे अन्यत्र दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि हरिहर आदि यानी शिव विष्णु आदि देवों में भी वैसा ज्ञान नहीं दिखता। आचार्य मानतुंग यहाँ किसी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। इस श्लोक में वो श्रद्धावश भगवान ऋषभ की बात नहीं कर रहे हैं, वो तत्व की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, मुझे आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मैंने आपके ज्ञान की परीक्षा कर ली है। उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं, जैसा ज्ञान आप में दिखाई दे रहा है, वैसा ज्ञान मुझे किसी अन्य दर्शन में दिखाई नहीं देता। जो प्रकाश एक सर्वज्ञ में केवल ज्ञानी आत्मा में दिखता है, वह अन्यत्र दिखाई नहीं देता। अपनी बात की पुष्टि के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जो तेज मणि में होता है, वह किसी कांच में दिखाई नहीं देता। कांच भी सूर्य की किरणों को पाकर चमकता है, किंतु जो आभा और तेज मणियों में होती है, वो कांच के टुकड़ों में नहीं पाई जा सकती। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। शब्दार्थ से ऐसे लगता है कि आचार्य मानतुंग ने अपने आराध्य को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को निम्न बताया है, लेकिन जब तात्पर्य देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ कोई व्यक्ति की बात नहीं है। इसमें न तो श्रद्धा के कारण पक्षपात है और न द्वेष के कारण दूसरों से अरुचि। यहाँ तो सिर्फ दर्शन और सिद्धांत की बात है। भगवान ऋषभ ने जो आत्मा का दर्शन दिया,
उस प्रकाश की बात कर रहे हैं। भगवान ऋषभ आत्मवाद के प्रवर्तक हैं। उन्होंने आत्मा की खोज की, आत्मा का प्रतिपादन किया। दर्शन के इतिहास में आत्मा के सबसे पहले प्रवक्ता भगवान ऋषभ ही हैं। भगवान ऋषभ ने आत्मा के कर्तृत्व का प्रतिपादन किया। आत्मा ही करता है, हमारे सुख दुख की कर्ता हमारी आत्मा है। दूसरे दर्शन कहते हैं कर्म आत्मा करती है, फल ईश्वर देता है। दूसरे दर्शनों में विरोधाभास मिलता है। बहुत मुश्किल है प्रारंभ से अंत तक दर्शन में कोई विरोधाभास न हो। यह तभी संभव है जब केवल ज्ञान या आत्मा का साक्षात्कार हो। भगवान ऋषभ ने आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व का प्रतिपादन किया। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। भगवान ऋषभ ने अनेकांत का सिद्धांत दिया। इसलिए मृत्यु और अमरत्व दोनों सापेक्ष हैं। अनेकांत का दर्शन ही सर्वांगीण दर्शन है। अन्य दर्शनों में अनेकांत जैसी चमक नहीं दिखती। 19वें और 20वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने ज्ञान और ज्योति की स्तवना की है। इसकी साधना और आराधना करने वालों की अंतश्चेतना जाग जाती है, अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है, दुर्लभ ज्ञान राशि की प्राप्ति होती है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। ज्ञान के विकास के लिए यह श्लोक बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। ज्ञानावर्ण्य कर्म का विशेष रूप से क्षयोपशम होता है। मन चिंतित वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति होती है। 100 बार श्लोक का उच्चारण करने से सर्वत्र विजय ही विजय होती है। Let's recite the श्लोक again. ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनीषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि।